अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आइए चलते हैं अब हम अपने इंग्लिश के लेसन की तरफ। जैसा कि पहले दिन में हमने अपने इंग्लिश के पहले लेसन की रीडिंग की थी और दूसरे दिन हमने जो काम किया था वो इसकी एक्सरसाइज थी। आपको, मुझे उम्मीद है जो आपको हैंड आउट्स दिए गए थे आपने उनके ऊपर ये जवाबात लिख लिए होंगे और इनको याद भी कर लिया होगा। तो आइए चलते हैं हम अपने इंग्लिश के तीसरे लेसन की तरफ। सबसे पहले आप यहाँ पे डे मेंशन करेंगे और यहाँ पे डेट लिखेंगे। उसके बाद हमारा तीसरे दिन का हमारा लेसन नंबर 1 स्कूल टाइम, इसमें इसके एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन थे जिसमें से 2 मैंने आपको पहले करवा दिए हैं। तो ये आपका सवाल नंबर 3 है, व्हाट काइंड ऑफ ड्राइंग्स डू यू मेक? आप किस किस्म की ड्राइंग बना सकते हैं? इसका जवाब है, आई मेक द ड्राइंग्स ऑफ लीफ, फ्रूट्स एंड हाउस एट्सेट्रा। मैं पत्ते की, फ्रूट्स की और घर वगैरह की ड्राइंग बना सकता हूँ। ये ETC लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते एट्सेट्रा हैं, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ETC लिखेंगे। इसको हम पढ़ते एक्सेट्रा हैं, लेकिन इसको हम लिखते ETC हैं और इसका मतलब है वगैरह वगैरह। हमारा ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। समटाइम्स वी यूज अ सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। बाज़ औक़ात हम जो है एक सिंगल वर्ड यूज़ करते हैं लोगों के लिए, जानवरों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। और जानवर तो तादाद में ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनके लिए एक सिंगल वर्ड यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम देखते हैं कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा हजूम हो तो हम कहते हैं कि बाज़ार में क्राउड है, और क्राउड में हमेशा ज़्यादा लोग होते हैं। मतलब वर्ड तो सिंगुलर महसूस होता है, लेकिन इसका मफ़हूम या मतलब हमेशा प्लूरल होता है। कुछ मज़ीद मिसालें देखते हैं, जैसे बंच ऑफ फ्लावर्स, crowd of people, team of players, army and police etc. इन सब एग्जाम्पल्स में बंच, क्राउड, टीम, आर्मी और पुलिस जो है वो कलेक्टिव नाउन है। यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी हैं उनमें है टीम इज़ अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। जैसा कि आपने कभी क्रिकेट मैच देखा होगा या आपने हॉकी मैच देखा होगा, आप उसमें देखते हैं कि कभी भी एक खिलाड़ी नहीं होता, एक से ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए जो हम उन प्लेयर्स के लिए जो हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो है टीम। बुके इज़ अ बंच ऑफ फ्लावर्स। आपने गुलदस्ता देखा होगा, जो आप अगर कोई भी बीमार हो या आप उसकी इयादत के लिए लेके जाएं या आप किसी को जब गिफ्ट देते हैं तो वो ढेर सारे फूल होते हैं, तो उसके लिए जो हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो है बुके। बुके इज़ अ बंच ऑफ फ्लावर्स। सच वर्ड्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। तो इन लफ्ज़ों को जो हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। करने का जो काम है, आपको हैंडआउट्स दिए जाएंगे, उनके अंदर ये एक्सरसाइज होंगी, आपने इनको सॉल्व करना है। यहाँ पे जो आपने काम करना है वो है मैच द फॉलोइंग विद देयर कलेक्टिव नाउन्स। यहाँ पे आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, इसमें आपने इनको कलेक्टिव नाउन के साथ मैच करना है। लाइक जैसे है टीम, आपने पढ़ा था टीम प्लेयर्स, यानी कि अ टीम ऑफ प्लेयर्स, तो यहाँ पे हम टीम को प्लेयर्स के साथ मैच कर देंगे। बुके फ्लावर्स, बंच बनानास यानी कि केलों का गुच्छा, स्वार्म बीज, स्वार्म कहते हैं दत्थे को। तो आपने देखी होंगी शहद की मक्खियाँ, तो वो कभी भी एक नहीं होती, यानी कि जो उनका वो घर होता है या हनी कॉम्ब होता है उसमें आपने देखा होगा हमेशा एक से ज़्यादा शहद की मक्खियाँ होती हैं। तो उनके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे स्वार्म।
ग्रामर में ही हमारा अगला टॉपिक है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट सेंटेंस। मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स मेक sentences. If a sentence gives meaning, it's a complete sentence. If it doesn't give meaning, then it's an incomplete sentence. A full stop comes at the end of a complete sentence. अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेंटेंस क्या है। तो अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो हमें मुकम्मल मानी और मफहूम दे उसको हम कंप्लीट सेंटेंस कहते हैं, और अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो हमें बात को वाज़िया तौर पर एक्सप्लेन ना करे उसको हम इनकम्प्लीट सेंटेंस कहते हैं। और हमेशा कंप्लीट सेंटेंस के आखिर पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं। अच्छा, आज मैंने आपको कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेंटेंस अंडरस्टैंड करवा दिया है। उसके हवाले से जो आपको सरगर्मी है वो नीचे दी गई है, आपने इसको अपने हैंडआउट्स पर करना है और स्कूल में आपने इसको जमा भी करवाना है काम को। तो यहाँ पे है अंडरलाइन द इनकम्प्लीट सेंटेंस। आपने इनकम्प्लीट सेंटेंस को अंडरलाइन करना है। आप देखें, सायरा वर्क्स हार्ड। मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट सेंटेंस के लास्ट पे फुल स्टॉप लगाते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सायरा वर्क्स हार्ड, इस सेंटेंस में लास्ट पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये कंप्लीट सेंटेंस है। हमारे पास दूसरा जुमला है, वो है फुल ऑफ फन। अब आप यहाँ पे देखें तो इस जुमले के लास्ट पे फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ। जी बिल्कुल, आपने ठीक पहचाना, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस नहीं है। शाबाश जी बच्चों, आप जी आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मैंने यहाँ पे गलत बोला है, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। जी, हमारा तीसरा सेंटेंस है ऑन द टेबल। जी, अब आप मुझे बताएंगे ये कंप्लीट सेंटेंस है कि इनकम्प्लीट सेंटेंस है। जी गौर से देखें, शाबाश। आप देख रहे हैं यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है ये वाकया ही इनकम्प्लीट सेंटेंस है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये है। आगे हमारा चौथा जुमला है दे आर वाचिंग टीवी। अब आप देखें इस जुमले के लास्ट पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो अब आप मुझे बताएंगे ये कंप्लीट सेंटेंस है कि इनकम्प्लीट सेंटेंस है। शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया आपने, ये कंप्लीट सेंटेंस है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। मिलेंगे अब हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा।